नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं गणित का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिससे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। जिस चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। तो देखो कि आज की क्लास में हम लाभ हानि क्या होती है, लाभ हानि के परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, इनकी कैसे निकालते हैं, ट्रिक्स कम टाइम में कैसे करना है, शॉर्टकट्स वगैरह, और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले शानदार क्वेश्चन सभी के सभी जो राजस्थान पुलिस, सीईटी और सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड है, ठीक है, वो सभी चीज़ें हम इस क्लास के अंदर करेंगे जो इस टॉपिक से आता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाएं लाभ और हानि को शुरू करते हैं। तो देखो, पहले बात आती है लाभ और हानि की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले तो। ठीक है, अब करते हैं चैप्टर को शुरू। 2 बार तो शुरू कर दिया मैंने। अब देखो, लाभ और हानि होता क्या है। जैसे आप कोई दुकानदार के पास जाते हो, ठीक है, या फिर आप खुद कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आप 20 रुपये की चीज़ खरीदते हो, उसको 25 में बेचते हो तो 5 रुपये का आपको लाभ हुआ। यदि 20 रुपये की चीज़ है वो थोड़ी पुरानी हो गई तो आप उसको 18 रुपये में बेच देते हो, यानी कि 2 रुपये की का घाटा हो गया, है ना। तो वो सभी क्या है, अपना लाभ है, हानि है। तो देखो, उसी से रिलेटेड है आपका कुछ परिभाषाएँ हैं, वो समझते हैं। जैसे आपकी पहली क्या है, क्रय मूल्य की, कि क्रय मूल्य होता क्या है। क्रय मूल्य होता क्या है, यानी कि कोस्टल प्राइस, जिसको किससे डिनोट करते हैं, सीपी से। कोस्ट प्राइस मतलब कोई भी वस्तु को हम जिस मूल्य पे खरीदते हैं वो क्या होती है, उसका क्रय मूल्य होती है। कोई भी आप जैसे सेव खरीदोगे कहीं से, तो सेव का जो एकदम कोस्ट प्राइस है, जो पड़ता है उनका कॉस्ट, वो जैसे 20 रुपये है और 20 रुपये में हम खरीदते हैं तो वो हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब 20 का खरीद के हमने क्या कर दिया, उसको 25 में बेच दिया, तो जो 25 है या फिर उसको हमने 18 में बेच दिया, यानी कि हमने बेचा है उसको, तो वो हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, और क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में आप डिफरेंस समझ गए ना, इतना समझ गए, इतना क्लियर हो गया आपको जी। अब देखो कि एक होता है आपका अंकित मूल्य, एक होता है छापा मूल्य, अंकित मूल्य। तो लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य को बढ़ाकर एक मूल्य लिखा जाता है जिस पे कुछ छूट भी हमेशा दी जाती है। जैसे 20 रुपये की चीज़ है, ठीक है, उस पर हम बढ़ाकर ये क्या लिख देंगे, 30 रुपये की बता देंगे, उस पर क्या बोलेंगे कि 2% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, फ़ायदा तो हमें ही होना है, यानी कि उस पर कुछ हम मूल्य ऐड ऑन कर देंगे। तो लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य को बढ़ाकर लिखना ही क्या कहलाता है, अंकित मूल्य। ठीक है, एक आपका बट्टा या छूट क्या होता है, तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट, जो वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना, ठीक है, उस पर जो छूट दी गई उसे क्या बोलते हैं, बट्टा या छूट। लेकिन वो चीज़ तो हमें 20% पर ही पड़ रही है, 20 रुपये की पड़ रही है, हमें तो लाभ ही होना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें लाभ और हानि के अंदर पता होनी चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, छूट या डिस्काउंट क्या होता है, ताकि आप उन प्रश्नों को आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो कल की क्लास हमारी परसेंटेज की थी, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं अभी देख पा रहा हूँ उस क्लास में अभी तक कितने लोगों ने देखा। चल रही है। अब देखो, आपको इतनी बात बता दी मैंने कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य या छापा मूल्य क्या होता है, बट्टा या छूट क्या होता है, इतना आपने समझ लिया। ठीक है, अब देखो लाभ यानी कि प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम। प्रॉफिट हम निकालते हैं कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये मान लो, कॉस्ट प्राइस, जो मतलब जिस रेट पे हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। यानी कि वो 20 रुपये की चीज़ हमने खरीदी, 20 रुपये की हमने चीज़ खरीदी, ठीक है, उसको हमने 30 रुपये में बेच दिया, यानी कि वो हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य है। 20 रुपये में खरीद के हमने 30 रुपये में बेच दी, तो हमें कितने रुपये का लाभ हुआ। लाभ के लिए हम क्या करेंगे, 30 रुपये में से 20 रुपये घटाएंगे, कितना बचेगा, 10 रुपये बचेगा, यानी कि इस वस्तु पे हमें 10 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ।
अब लाभ हमें ज्ञात करना, तो हम हमेशा क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य से क्या कर देंगे, क्रय मूल्य माइनस कर देंगे। तो लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये बात हमेशा याद रखना। हानि कैसे निकालेंगे कि हमने कोई वस्तु 30 रुपये में खरीदी है, कोई वस्तु हमने 30 रुपये में खरीदी है, ठीक है, वो बहुत पुरानी हो गई, बहुत टाइम हो गया और उसको हमने 15 रुपये या 25 रुपये में बेच दिया। हमने उस वस्तु को 25 रुपये में बेच दिया, 5 रुपये की हमें हानि हो गई। तो हानि के लिए हम क्या करते हैं कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य माइनस करते हैं, तभी तो हमें हानि प्राप्त होगी 5, यानी कि 30 से 25 कम करेंगे तब प्राप्त होगी। तो अपना हानि कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पे कोई वस्तु हम खरीदते हैं, जिस प्राइस पे हम कोई वस्तु खरीदते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस प्राइस पे कोई वस्तु बेची जाए। ठीक है, अंकित मूल्य क्या होता है, लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य को थोड़ा बढ़ा करके उस पर कुछ मूल्य लिख दिया जाए, उसे क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। डिस्काउंट या छूट क्या होती है, वस्तु के अंकित मूल्य के ऊपर दुकानदार द्वारा हमें छूट दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, बट्टा या फिर छूट या फिर डिस्काउंट। ठीक है, लाभ क्या होता है, लाभ जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी 20 रुपये में, बेची उसका 10 रुपये ज़्यादा यानी कि 30 रुपये में, तो 10 रुपये का हमें लाभ प्राप्त हुआ। लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम कर देंगे। हानि क्या होती है, हानि मतलब कोई 30 रुपये की चीज़ हमने खरीदी, उसको 25 में बेच दिया, 5 रुपये का हमें घाटा हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, 5 रुपये अपना क्या है, हानि हुई है। हानि कैसे निकालेंगे, हानि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, इतनी बात मेरी अच्छे से आपको क्लियर हो गई जी। अब बढ़ते हैं, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सभी टाइप को अच्छे से एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगा आपको, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, तो वो देखना आप। तो पहला अपना टाइप है कि प्रतिशत और मूल्य का सीधा संबंध। ठीक है, जिसमें आपको परसेंट, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत या फिर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अंदर संबंध के आधार पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यदि हमें पूछ लिया जाए कि 20% का लाभ हुआ, कितने रुपए की वस्तु थी, ठीक है, ये वस्तु का प्राइस है, इसको इतने में बेचा, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, वो लाभ किस में पूछते हैं, वो परसेंटेज में हमें लाभ पूछते हैं। ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि लाभ परसेंटेज का सूत्र क्या काम में लेंगे, लाभ परसेंटेज का हम क्या, कौन सा सूत्र काम में लेंगे, लाभ परसेंट का सूत्र हम काम में लेंगे, कौन सा सूत्र काम में लेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य। लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना लाभ हुआ वो निकालेंगे पहले तो। और लाभ कैसे निकालेंगे आपको पता ही है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि जितना लाभ हुआ है वो लाभ ऊपर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे और गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही यदि हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है तो ऊपर क्या लिखेंगे, हम हानि लिखेंगे, नीचे क्रय मूल्य इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखने हैं, बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये आसानी से समझ में आने लगेगी। ठीक है, अब देखो, अब हमें यदि पूछ लिया जाए कि इतने प्रतिशत लाभ हो रहा है ना, परसेंट दे दिया हमें लाभ का, कि कोई वस्तु हमने 25 रुपये में खरीदी है और उस पर 2% लाभ हो रहा है। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब 2% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या हो जाएगा, आपका क्या सूत्र हो जाएगा कि क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे 100। यदि हानि हो रही है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, सेम यही है, माइनस क्या कर देंगे, हानि प्रतिशत, क्योंकि हानि हो रही है तो माइनस, लाभ हो रहा है तो प्लस। ठीक है, हमें प्रतिशत रखना है। तो ये चारों फॉर्मूले आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब देखते हैं इसकी क्वेश्चन। अब देखो, अपना पहला ही क्वेश्चन क्या है कि राकेश ने एक वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, राकेश ने एक वस्तु को 2000 रुपये में खरीदा जी, 2000 है क्या, 2000 में खरीदा, उसे 2500 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। हमें क्या पूछा है यहाँ पे, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का पहले तो मुझे फॉर्मूला बता दो यार, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बता दो। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है कि लाभ
बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100, ये तो फॉर्मूला होता है। अब देखो लाभ हम कैसे निकालते हैं, जो अपना विक्रय मूल्य बेचा कितने में 2500 में, ये क्या इसका विक्रय मूल्य, और खरीदा कितने में था 2000 में, ये इसका क्रय मूल्य। लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, यानी कि 2500 माइनस 2000, तो आपका अपना क्या निकल गया, लाभ निकल गया। बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका कितना है 2000, गुणा क्या कर देंगे 100 कर देंगे। क्या बचेगा 2500 में से 2000 कम करने पे कितना बचा आपका 500, 500 बटे 2000 इंटू 100। ठीक है, 2 बिंदी से ये 2 जीरो कैंसिल, और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, कितना बचा 2 के पार्ट से इसको काट दो 5, तो 5 को 5 से गुणा कर दो, कितना आ गया 5 पंजे 25, तो 25% क्या हुआ, लाभ हुआ। 2000 में खरीदी, उसे 2500 में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, 25% लाभ हुआ। ठीक है, आई होप आप ये समझ पा रहे हो क्वेश्चन को कैसे करना है, समझ गए ना जी। अब देखो संजय ने एक मकान को 2 लाख में खरीदा, ठीक है, संजय ने एक मकान को 2 लाख में खरीदा, उसे मकान की मरम्मत करवाने में 50,000 खर्च किए। कितने खर्च किए मरम्मत के लिए, 50,000 खर्च किए। ठीक है, और 2,25,000 में मकान को बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो पहले तो देखो कि टोटल इसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना था 2 लाख रुपए। ठीक है, ऊपर कितना लगा, ऊपरी लागत कितनी थी, ऊपरी लागत कितनी थी 50,000 रुपये। ठीक है, और अपना विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 2,25,000। तो देखो क्रय मूल्य और उस पर जितना लगा, यानी कि उस आदमी का तो टोटल कितना लगा है, उसका 2,50,000 लगा है उस आदमी का, तो है ना, और उसने बेचा कितने में 2,25,000 में, तो हानि हुई है उसको, हानि कितनी हुई है, हानि कितने हज़ार की हुई है, उसे 25,000 की हानि हुई है ना, यानी कि हमारे पास हानि है, यानी कि इसमें हानि होगी, हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बानी नहीं हानि, ठीक है ना, कहीं बानी करेगा, तो हानि प्रतिशत हमें निकालना है। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि हानि बटे, हानि कितनी अपनी 25,000, हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 2 लाख रुपए। ठीक है, इंटू 100, तो 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, कितना बचा अपना, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है दैया, नहीं है क्या। हाँ, अब देखो उसको 2 लाख नहीं पड़ी, वो मकान कितने का पड़ा है उसको, क्योंकि 50,000 उसने खुद की तरफ से खर्च किए, तो उसको पड़ा है 2,50,000 का ना, कितने का पड़ा है 2,50,000 का, ये बात ध्यान में रखो, 2,50,000 का उसको मकान पड़ा है। ठीक है, अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से 25, बचा कितना ऊपर 10, तो 10% उसको क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, उसको हानि कितनी हुई है 10% उसको हानि हुई है। ठीक है, बानी नहीं हानि, हाँ सोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक व्यक्ति वो 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब उसे ज्ञात क्या करना है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य के लिए मैंने क्या बताया था सूत्र, कि क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे
100/100, ठीक है, यही सूत्र था ना। क्रय मूल्य कितना अपना 90 रुपये, इंटू लाभ कितना हुआ 10%, तो 100 और 10 कितना हो गया, 100 और 10 110, ठीक है, 110/100, 0 से 0, इस 0 से ये 0, तो 11 को किससे गुणा कर देंगे, 9 से, 11 इंटू 9 कितना होता है 99, यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 99 रुपये, ठीक है। तो एसपी मैं क्यों लिख रहा हूँ, किसको लिख रहा हूँ, विक्रय मूल्य को, सीपी किसको लिख रहा हूँ, क्रय मूल्य को, क्योंकि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे करना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है, बेचता है, तो उसे वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्या बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। अब कोई आदमी है वो 10% नुकसान के साथ कितने रुपए में बेचेगा, 90 रुपये में, तो 90 रुपये इसकी क्या है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य यानी कि हमें सीपी ज्ञात करना है, सीपी हमें ज्ञात करना है। 10% नुकसान हो रहा है यानी कि क्या क्या हो रही है, यहाँ पे हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो सेम यही फॉर्मूला रखेंगे, एस पी बराबर सी पी इंटू 100 माइनस, लेकिन अब की बार हानि हुई तो माइनस करेंगे, हानि प्रतिशत है ना, हानि प्रतिशत बटे 100, ये तो करते हैं हम। अब देखो अपनी सेलिंग प्राइस कितनी है 90 रुपये, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमें बतानी है, इंटू 100 माइनस हानि कितनी हुई है 10% बटे 100, ठीक है। तो 90 बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 में से 10 कम कर दो, कितने बचे 90/100, कितना आ गया 0 9/10, ठीक है। 10 यहाँ पे क्या है भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में, यानी कि 90 इंटू 10, 9 यहाँ पे क्या है गुणा में, तो इधर जाएगा तो भाग में, बराबर सीपी, ठीक है। 9 से 9 यानी कि 1, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100, यानी कि अपना क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 100 रुपये, ठीक है। तो प्रश्न को कैसे हल करना है वो अच्छे से समझ गए आप लोग, अच्छे से समझ गए ना प्रश्न को कैसे हल करना है, कैसे टाइप 1 के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो अभी इजी चल रहा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा मंडा। अब देखो ये 2 क्वेश्चन अपने जैसे, ठीक है, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने एक पुस्तक 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची, ठीक है। तो एक पुस्तक 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची, ठीक है। बेची मतलब क्या है इसका, ये विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो वह वस्तु उसने कितने रुपए में खरीदना यानी कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करनी है। सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है, लाभ हो रखा है इस बार तो 10% का, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस्टल प्राइस। तो हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य तो कितना है 935 रुपये, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है इंटू 100, लाभ कितना हुआ है 100 में 10 जोड़ेंगे तो लाभ होगा यानी कि 110/100, ठीक है। अब तो फास्टली कर सकते हैं हम, यहाँ से समझ गए होगे आप कैसे हमने किया है। 0 से 0 कैंसिल, 11/10, 10 यहाँ क्या है भाग में, इधर जाएगा गुणा में, 11 यहाँ पे क्या है गुणा में, इधर जाएगा भाग में, यानी कि सीपी कितना आ जाएगा अपना, सीपी कितना आ जाएगा 935 इंटू 10/11, ठीक है, 935 इंटू 10/11, ठीक है। इसको आगे सोल्व करो, 11 के पाड़े से इसको काट देंगे, ठीक है। तो 11 8 88 कितने बचेंगे 5, और 11 पंजे 55, और 10 से गुणा करेंगे तो 850, तो 850 रुपये क्या है
उन पुस्तकों का क्रय मूल्य है, उस पुस्तक का क्रय मूल्य है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है? एक व्यक्ति ने एक कार पर 20% लाभ प्राप्त करके 8,40,000 में उसे बेचा। ठीक है, बेचा। तो बताओ कि व्यक्ति ने कार खरीदने में कितने रुपए लगाए, यानी कि हमें सीपी ज्ञात करना है। ठीक है, लाभ कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है। सेलिंग प्राइस एसपी 8,40,000, तो सेलिंग प्राइस तो अपना क्या है, सेलिंग प्राइस अपना 8,40,000। ठीक है, बराबर सीपी हमें ज्ञात करना है इनटू लाभ कितना है 20, तो 100 में 20 जोड़ देंगे यानी कि 120/100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 के बाद ठीक है, इसको आगे ले जाते हैं। 10 यहाँ क्या है, गुणा में, सॉरी भाग में, इधर जाएगा गुणा में, और 12 यहाँ पे गुणा में, तो इधर जाएगा भाग में। तो अपना सीपी कितना आ जाएगा 8,40,000 इंटू 10/12। ठीक है, अब देखो, अब इसको करो, 12 के पहाड़े से डायरेक्ट काट देंगे, कितना आएगा 12 7 84, 7 कितना आ गया, एक ये 7 आ गया, उसके आगे कितने जीरो हैं 4, 1 2 3 4, एक ये 0 5, यानी कि 7 लाख रुपए। कितने रुपए, 7 लाख रुपए, यानी कि खरीदी कितने की थी 7 लाख की, बेच दी 8,40,000 की। कितना लाभ हो गया उसको, 20% का उसको लाभ हो गया। ठीक है, तो लाभ और हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ऐसे निकालना है। ठीक है, तो मेरा मोटिव यही था कि टाइप 1, मैंने आपको टाइप 1 बताया पहले, जिसमें लाभ हानि प्रतिशत के क्वेश्चन आते हैं, या फिर विक्रय मूल्य या फिर क्रय मूल्य ज्ञात करने के प्रश्न आते हैं। ठीक है, मतलब आपको लाभ प्रतिशत दे दिया जाए और लाभ आपको बताओ क्रय मूल्य ज्ञात करना हो कर सकते हैं, या लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य और लाभ हमें पूछे तो कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से हमें क्वेश्चन दे सकते हैं, तो हमें तोड़ मरोड़ के ऐसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो पहले सभी इस वीडियो को लाइक करके ये स्पष्ट कर दीजिए कि आपको ये क्लास पसंद आ गई। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इन क्लासों को। अब देखो, नेक्स्ट दूसरा टाइप अपना, नेक्स्ट दूसरा टाइप है क्रमिक विक्रय मूल्य की तुलना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, वो किसी वस्तु को पहले कुछ सेलिंग प्राइस पे बेचता है। ठीक है, और उस पे कुछ जैसे लाभ X% कमा लेता है, लाभ या हानि पे X% लाभ या हानि पे उसको बेच देता है, तो S1 उसका क्या होगा, पहला विक्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद दूसरा आदमी उस वस्तु को दूसरे विक्रय मूल्य पर Y% के लाभ या हानि पे बेच देता है। ठीक है, लाभ या Y% के लाभ या हानि पे बेच देता है। तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे, इन दोनों में जैसे हमें प्रथम विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो, हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो इन सभी के लिए आपको क्या करना है, इस सूत्र का प्रयोग करना है। S1 बराबर S1/100 ± X। यदि लाभ हुआ तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लस का, हानि हुई है तो किसका प्रयोग करेंगे हम, माइनस का। ठीक है, लाभ हुआ तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लस का, हानि हुई तो किसका प्रयोग करेंगे, माइनस का। मेरी बात समझ में आ रही है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, जैसे मान लो कि 20 रुपये की वस्तु है, उसको किसी आदमी ने 2% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, बेच दिया, जिसको बेचा है उसने 30 रुपये में उसको 4% के लाभ पे बेच दिया। ठीक है, तो इसका मान और इसका मान हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ये देखो, सेलिंग प्राइस S1/100 ± X और S2/100 ± Y क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आएंगे उनको आपको समझना पड़ेगा। आज थोड़ी तकलीफ़ है गले में, तो बोलने में रुकावट आ रही है, इसके लिए माफ़ी। मैं क्यों मांगूँ माफ़ी आपसे। अब देखो,
इसको करते हैं 6। अपना क्वेश्चन क्या है, प्रश्न को समझो पहले तो, कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 2550 रुपये में बेचा। तो ये इसका क्या हो गया, प्रथम सेलिंग प्राइस यानी कि S1, ठीक है, जिससे उससे 15% की हानि हुई। तो ये फर्स्ट में जो उसने वस्तु को बेचा तो उसे 15% की क्या हुई, 15% की हानि हुई, यानी ये क्या हो गया, उसका X% हानि हो गई, ठीक है। तो बताओ उसे वस्तु में कितने में बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो जाए। तो ये 20% का लाभ है, ठीक है, ये माइनस होगा क्योंकि हानि है, ये प्लस होगा। और उस वस्तु को कितने में बेचा जाए यानी कि S2 हमें क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है, दूसरा सेलिंग प्राइस जिस पे उसको 20% का लाभ हो जाए। तो हमने क्या देखा कि प्रथम विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस माइनस X% बराबर क्या होता है, दूसरा विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस माइनस Y%। इतनी बात आपको क्लियर है तो आपको सीधा मान रखना, ये फॉर्मूला याद है तो ये बात आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। तो प्रथम अपना सेलिंग प्राइस कितना है, 2550 रुपये, ठीक है। S2 हमें ज्ञात करना है, 100 प्लस हानि हुई है या फिर लाभ हुआ है, हानि हुई है कितनी, 15% की हानि। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस लेंगे, यदि लाभ होता तो प्लस लेते, यहाँ पे माइनस लेंगे, कितनी, 15 की हुई है, कितनी हुई है, 15 की, बराबर S2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कि दूसरा सेलिंग प्राइस हमें ज्ञात करना है कि कितने में बेचें कि उसे क्या हो जाए, 20% का लाभ हो जाए। लाभ के लिए हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है। इतना हो गया, हमें ज्ञात क्या करना है, अपना ये S2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, S2 ज्ञात करना है। अब S2 ज्ञात करना, तो देखो यहाँ पे कितना है, 2550 अपॉन 100 में से 15 कम कर दो, कितने बचेंगे, 85 बराबर S2 अपॉन 100 और 20 कितना होते हैं, 120, ठीक है। 120 यहाँ भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में, यानी कि अपना सेलिंग प्राइस दूसरा विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 2550 इंटू 120 बटे 85। अब इसको सरल कर लोगे आप, लगभग 5 या 10 के पाड़े से काट देंगे। तो पहले इसको 5 के पाड़े से काटने की कोशिश करते हैं। 5 के पाड़े से काटते हैं तो कितना होता है, 17 पंजे 85, ठीक है। और ये कितना हो गया, 5 के पाड़े से काटने पे 5 बजे 25, 5 के पाड़े से काटने पर कितना हो जाता है, 25, 5 2 50, यानी कि 502, 502, नहीं, हाँ ये होता है अपना, 1 मिनट, हाँ ये होता है 5 का भाग देने पे 5 5 बजे और 1 0, ठीक है। ये कितना होता है, 510, ठीक है। अब देखो 17 के पाड़े से कटता है ना, 17 × 51 3, एक क्या अपना 0, एक यहाँ पे क्या साथ में 0, कितना आएगा, 30 इंटू 120, 30 इंटू 120। अब 12 को 3 से गुणा करो, 12 24 12 36, 36 2 0 की 2 0, यानी कि कितना हुआ, 3600 रुपये। यानी कि जिस व्यक्ति ने उस वस्तु को 2550 रुपये में 15% की हानि पे बेचा, ठीक है, यदि उस वस्तु पर 20% लाभ हमें कमाना है, ठीक है, तो उस वस्तु को हमें क्या करना पड़ेगा, 3600 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हमें करना है, इन प्रश्नों को हमें इस तरह से करना है। जैसे क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने अपनी कार है यहाँ पे, ठीक है ना, कार 25% लाभ पर 15,000 में बेचा, ठीक है। एक व्यक्ति ने अपनी कार 25% लाभ पर 15,000 में बेची, ठीक है। तो ये क्या इसका X% है, लाभ है तो प्लस, 15,000 में बेची तो पहला विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस S1, ठीक है। वह कितने रुपए में बेचे, यानी कि हमें क्या करना है, दूसरा सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। उसे 10% की हानि करानी है यानी कि Y%, और हानि है यानी कि यहाँ पे साथ में क्या आएगा, माइनस। सेम उसी सूत्र में क्या रख दो, मान रख दो। S1 का मान कितना है,
इसमें मान रख दो। S1 का मान कितना है 15,000, ठीक है। 100 लाभ हुआ तो प्लस, और x का मान कितना है यहाँ पे 25 बराबर, दूसरा विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है 100, हानि बतानी, हानि कितनी हुई है 10% की, 10% की हानि पे बेचना है, ठीक है। इसको आगे सोल्व करोगे तो 15,000 बटे 100 और 25 कितने होते हैं 125 बराबर सेलिंग प्राइस, 100 में से 10 कम करो कितने बचेंगे 90। सेलिंग प्राइस दूसरा ज्ञात करना है, 90 यहाँ भाग में, इसको भेज देंगे तो गुणा में, ठीक है। तो 15,000 इंटू कितना आ गया 90 और नीचे 125, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब कितने के पाड़े से काटोगे 25 के पाड़े से काट दो, 25 पंजे 125 और 25 छक्के 150, यानी कि यहाँ पे कितने बचेंगे 600, 150 तो का 6 बन जाएगा, ठीक है ना। ये 25 के पाड़े से कट गया। अब फिर से इसको किसके पाड़े से काट देंगे 5 के पाड़े से काट देंगे, कितना आएगा 12 पंजे 60, 12 यानी कि 120। तो अपना क्या बचा है 120 इंटू 90, 120 इंटू 90, 12 नंबर 108 और 2 जीरो की 2 जीरो। तो इसको, इस वस्तु को 10% की हानि पर हमें बेचना है तो कितने में बेचनी पड़ेगी हमें, ये 10,800 रुपये में बेचनी पड़ेगी, ठीक है। 10% की हानि के लिए हमें इस वस्तु को 10,800 में बेचना पड़ेगा। तो मेरा मतलब है कि कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हमारा टेलीग्राम चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन में पिन है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना मेरा सेलिंग प्राइस वाला सिस्टम, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। सेलिंग प्राइस वाला सिस्टम आपको क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से जी। ये अगर क्लियर हो गया, अब थर्ड टाइप देखते हैं, तीसरा टाइप, ठीक है। कौन सा टाइप देखें, तीसरा टाइप, जिसमें क्या होता है कि जब एक ही वस्तु को एक दूसरे व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न लाभ परसेंट या हानि पे बेचा जाए या खरीदा जाए। मतलब कोई व्यक्ति है, कोई पहला व्यक्ति है, उसने कोई वस्तु है, उसको कुछ प्रतिशत हानि या फिर लाभ पे उसको दूसरे व्यक्ति को बेचा, उस दूसरे व्यक्ति ने उसी वस्तु को कुछ लाभ और प्रतिशत हानि पे उसको किसको बेच दिया, तीसरे व्यक्ति को बेच दिया। तो उस वस्तु का हमें अंतिम मान याद करना हो, तब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन सा सूत्र है, प्रारंभिक मान। अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, और एक बात ध्यान में रखना, जहाँ भी लाभ होता है वहाँ पे प्लस का चिन्ह काम में लोगे, जहाँ हानि होती है वहाँ माइनस का चिन्ह है काम में लोगे। जैसे कोई वस्तु की प्राइस है 500 रुपये, कोई वस्तु की प्राइस कितनी है 500 रुपये, इस व्यक्ति ने उस पर 2% लाभ पर उसको इस व्यक्ति को बेच दिया, ठीक है। इस व्यक्ति को बेच दिया, उस व्यक्ति ने उस पर 5% की घाटा खाते हुए, उसको हानि खाते हुए उस तीसरे व्यक्ति को बेच दिया। तो हमें क्या बताना है कि अंतिम मान कितना आएगा, क्या बताना है अंतिम मान कितना आएगा, ठीक है, अंतिम वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। इतना बात समझ गए, फॉर्मूला समझ गए, प्रारंभिक मान, ठीक है। जो अपना प्रारंभिक मान था वो रख देंगे इंटू 100 प्लस माइनस हानि या फिर लाभ प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ पे 2% का लाभ है तो 100 प्लस 2 कर देंगे, ठीक है। 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100, तो यहाँ पे हानि है तो माइनस कर देंगे और लाभ है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। यदि चौथे व्यक्ति के पास भी वो जा रही है यानी कि 2% के, तो उस पर एक और साथ में गुणा में ये ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा अंतिम मान ज्ञात करना, हमें तो ये चाहे 20 लोगों तक जाए, हमें क्या है, हमें तो अपना उत्तर से मतलब है ना। इतना बात समझ में आ गया। अब प्रश्न से आप समझ जाओगे कि कैसे करना है हमें। तो पहले सूत्र देख लो, प्रारंभिक मान इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 2, लाभ या हानि बटे 100 इंटू जितने भी ये श्रृंखला जहाँ तक चले, कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं तो 2 बार आएगा, 4 व्यक्ति तो 3 भी आएगा, 5 बार है तो 4 भी आएगा, 4 बार आएगा, ठीक है। ये बराबर आपका क्या आ जाएगा, अंतिम मान आपको निकालना आ जाएगा। अब देखो प्रश्न कैसे आते हैं, इसके प्रश्न से आप समझ जाओगे। जैसे कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति क्या है, कोई व्यक्ति ए है, उसने एक साइकिल 5,000 में खरीदी, उसने एक साइकिल क्या करी 5,000 में खरीदी और उसे 20% लाभ पे बी को बेच दी, 20% लाभ से बी को बेच दी, ठीक है। बी ने 10% की हानि पे उसको सी
को बेच दी। तो बताओ सी ने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी। ठीक है, यानी कि हमें अंतिम मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? अंतिम मान ज्ञात करना है। तो अंतिम मान ज्ञात करने का हमने एक सूत्र बताया आपको। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमें? अंतिम मान। अंतिम मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या सूत्र बताया आपको कि प्रारंभिक मान गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत बटे 100। ठीक है, इंटू 2 बार बेचा है तो 2 बार होगा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत बटे 100। ठीक है, तो हमें इस तरह से ये करना है। तो अपने पास प्रारंभिक मान कितना है ये बताओ पहले। तो प्रारंभिक मान अपने पास 5000 इंटू 100 प्लस माइनस लाभ हुआ है तो क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे। लाभ हुआ है तो प्लस ही करेंगे। तो 100 प्लस कितना लाभ हुआ है? 20 का 20% लाभ हुआ है बटे 100 गुणा, फिर बी ने उसे 10% की हानि हुई तो माइनस करेंगे, यानी कि 100 माइनस 10 बटे 100। ये करेंगे, अपना अंतिम मान आ जाएगा। ठीक है, तो 5000 गुणा 100 और 20 कितने होते हैं? 120 बटे 100 गुणा 100 में से 10 कम किए कितने आएंगे? 90 बटे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए। अब ऊपर वाले को ऊपर से गुणा कर दो, यानी कि 5 कितना बचा है यहाँ पे? 50 इंटू 12 इंटू 9। ठीक है, तो 12 पंजे 60, यानी कि 600। 600 इंटू 9 आ रहा है, तो 9 छके 54, 9 छके 54, 5400। यानी कि वह साइकिल सी को कितने रुपए में पड़ी? 5400 रुपये में पड़ी। तो अपना अंतिम मान कितना आ गया? 5400 रुपये आ गया। तो समझ गए ना प्रश्न को कैसे हल करना है। मेरा तरीका समझ गए प्रश्न को कैसे हल करना है? समझ गए अच्छे से? जी हुजूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राकेश ने एक गाय को 20,000 में खरीद कर उसे मनोज को कुछ प्रतिशत लाभ पर बेच दिया। कुछ प्रतिशत मान लेते हैं, x% लाभ पे बेचा। ठीक है, मनोज ने 20% घाटा उठाकर उसे सुनीता को बेच दिया। सुनीता ने 10% के लाभ पर उसे संजय को 33,000 में बेच दिया। तो बताओ राकेश ने कितने प्रतिशत लाभ पर गाय को बेचा। अब हमें ये क्या दिया गया यहाँ पे? अंतिम मान। ठीक है, ये हमें अंतिम मान दिया गया है और ये हमें क्या दिया गया है? प्रारंभिक मान। ठीक है, अब प्रारंभिक मान पे उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ ये हमें ज्ञात करना है। उसी सूत्र का प्रयोग करके हमें ज्ञात करना है। तो बताओ अंतिम मान कितना अपना? 33,000। ठीक है, 33,000 का सूत्र क्या होता है? प्रारंभिक मान। अंतिम मान बराबर क्या होता है? प्रारंभिक मान कितना है? 20,000। सूत्र आप समझ रहे हो, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा। इंटू बाद में हम क्या करते हैं? 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो हमें लाभ कितना हुआ है? x का हुआ है, यानी कि 100 प्लस x बटे 100। ठीक है, उसके बाद कितने पे बेचा? मनोज ने 20% का घाटा खाया, यानी कि हानि हुई, यानी कि 100 माइनस 20 बटे 100। ठीक है, सुनीता को बेचा और सुनीता ने 10% के लाभ पे सुनीता ने क्या किया? आप देखो, एक और ग्राहक जुड़ गए, यानी कि एक और ऐड ऑन कर देंगे। और सुनीता को लाभ कितना हुआ? 10% का, तो 100 प्लस 10 बटे 100। ठीक है, इतना समझ में आ गया जी। अब देखो ये गुणा में इसके भाग में जाएगा ना, है ना, कटेंगे तो 3 0 से ये 3 0 कट जाएंगे। ठीक है, अब आप कुछ बेवकूफ़ भी तो हैं, समझोगे नहीं यार, है ना। आपको मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 20,000 क्या है? गुणा में है, या फिर ये देखो 100 से क्या हो गया? 2 बिंदु से 2 0 गए। ठीक है, 2 0 से ये 2 0 गए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे देखो, 33,000 बराबर 2 इंटू
100 प्लस एक्स बटे 100 इंटू 100 में से 20 कम कर दो, कितने बचे 80 इंटू 100 और 10 कितने होते हैं 110। तो 1 0 से 1 0 और इस 1 0 से ये 1 0, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है 33,000 बराबर 2 इंटू 8 इंटू 11 इंटू 100 प्लस एक्स है, ये इतना ही तो है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है इसके साथ गुणा में, इसको इधर भेज दो किस में भाग में, यानी कि 100 प्लस एक्स बराबर क्या होगा 33,000 बटे 2 इंटू 8 इंटू 11, ठीक है। 11 के पहाड़े से काटेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 11 3 33 यानी कि 3,000, कितना बच गया 3,000। 2 के पहाड़े से काटेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 1500, ठीक है। फिर से 2 के पहाड़े से काटेंगे, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 750। फिर किससे 2 के पहाड़े से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3 2 6 5 3 2 6, 2 के पहाड़े से काटना है, और 7 2 14 5 2 10, 375 आ गया, ठीक है। फिर से 2 से कटेगा नहीं, तो यहाँ पे अपना कितना बचा है 375 बटे 2। अब अपना क्या है यहाँ पे 100 प्लस एक्स है, तो x बराबर 100 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 375 बटे 2 माइनस का 100, ठीक है, ये तो आएगा। x बराबर इसको हल करोगे तो अब 375 बटा 2 निकाल लो, ठीक है, या फिर माइनस कर दो, तो 2 375 माइनस 200, क्योंकि 2 यहाँ पे गुणा हो जाएगा इससे, तो x बराबर क्या आएगा आपका 375 से 275 कम किए कितना आएगा, सॉरी 200 कम किए कितना आएगा 175, 175 बटे 2। अब 175 में कितने भाग देंगे 2 का, कितनी बच जाएगा 8 2 16 बचा 1, 8 2 16 बचा 1, 7 2 14, फिर 1 0 87.5, ठीक है। तो स्टार्टिंग में राकेश को कितना लाभ हुआ उस गाय को बेचने पे 87.5% लाभ हुआ, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो फास्ट भी करने लगोगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन प्रश्नों को हल करना है, इस तरह से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, तो कैसे हमें करना है कैसे नहीं करना है इतनी बात क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक है। तो ये टाइप तीसरा टाइप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें प्रारंभिक मान अंतिम मान निकालना है या फिर उस पर कितना लाभ हो रहा है वो निकालना है। इतनी बात क्लियर हो गई तो हम बढ़ते हैं अपने चौथे टाइप की तरफ। अपना चौथा टाइप क्या है समान क्रय मूल्य पर विपरीत प्रभाव, ठीक है, समान क्रय मूल्य पर विपरीत प्रभाव। इसमें क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को का क्रय मूल्य समान हो, मतलब दो वस्तुओं को सेम प्राइस पे खरीदा जाए, एक वस्तु को 20 रुपये में खरीदा, इस वस्तु को भी 20 रुपये में खरीदा, यदि एक को यदि एक को 8% लाभ पर बेचा जाए और दूसरे को 8% हानि पे बेचा जाए, यानी कि इस पे तो इस वस्तु को तो 8% लाभ पे बेच दिया और इस वस्तु को 8% हानि पे बेच दिया, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या निकालना है आगे बताऊंगा, ठीक है। तो पहले तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखो कि या तो हमें क्रय मूल्य पूछ सकता है या हमें विक्रय मूल्य पूछ सकता है इन प्रश्नों में, ठीक है। और यह पूछ सकता है कितने रुपए का लाभ हुआ या फिर कितने रुपए की हानि हुई, ये भी पूछ सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, इस सौदे में न तो लाभ होता न हानि होता। क्यों 20 रुपये की वस्तु को इसने 25 में बेच दिया, ठीक है, और इसी वस्तु को 20 रुपये की वस्तु को इसने 15 में बेच दिया, इधर 5 रुपये कमाए और इधर 5 रुपये का घाटा खा लिया, तो कितने हो गए 0, यानी कि इसको जितना इसने खरीदा उतना रुपए इसको वापस मिल गए, ना घाटा हुआ इसको ना इसको लाभ हुआ, ठीक है। तो ऐसे सौदों में ना तो लाभ होता न ही हानि होती है, ठीक है। इसी के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, इसी टाइप के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या अपना यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान रूप से 1000 रुपये, मतलब दो वस्तु है, दोनों वस्तुओं का मूल्य कितना है 1000 रुपये, एक वस्तु पर 20% लाभ होता है, दूसरे वस्तु पर 20% की हानि होती है, ठीक है। तो बताओ इस
इस वस्तु है यहाँ पे, है ना, सॉरी इस सौदे में, तो बताओ इस वस्तु में कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। ठीक है, कितने रुपए का लाभ या कितने रुपए की हानि होगी। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो पहले तो। ठीक है, पहले तो पहली वस्तु का क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य लगा लेंगे, क्योंकि पहली वस्तु 1000 रुपये की 20% लाभ पे बेचा। ठीक है, तो फर्स्ट वस्तु का हमें क्या बताना है, विक्रय, एक मिनट इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं ना, समझ जाओगे, ऐसे समझदारी हो आप। तो फर्स्ट वस्तु का आपको सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। ठीक है, विक्रय मूल्य ज्ञात कैसे करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं बताओ, विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, नहीं पता, नहीं पता, चलो देखो, क्रय मूल्य कितना है अपना, 1000 रुपये है, इंटू 100 प्लस लाभ कितना हुआ है 20%, तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 प्लस करेंगे, तो 100 प्लस 20 कितना होता है 120 बटे 100। ये तो काम करते हैं हम विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ये तो काम करते हैं हम विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। याद आ रहा है कुछ विक्रय मूल्य वाला सूत्र, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ या हानि प्रतिशत वाला, आ रहा होगा याद थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है आपको। अब इसका फर्स्ट का हमें सेलिंग प्राइस बताना है, कितना आएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 120 को 10 से गुणा करोगे तो 1200, यानी कि जो 1000 रुपये की वस्तु थी उसको 20% लाभ पे बेचा, वह कितने रुपए में बिकी, 1200 रुपये में बिकी। ठीक है, कितने रुपए में बिकी, 1200 रुपये में बिकी। जो सेकंड वस्तु है उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस लाभ, या 100 माइनस करेंगे क्योंकि हानि हुई है, 100 माइनस 20 कितना होता है 80, तो 80 बटे 100, तो 2 जीरो से 1000 है ना, 2 जीरो। ठीक है, और 80 को 10 से गुणा कर देंगे कितना आएगा 8000। तो बताओ कुल क्रय मूल्य कितना है, दोनों वस्तुओं का कुल कॉस्ट प्राइस कितना था, 1000 और 1000 कितना होता है 2000 रुपये था, 2000 रुपये में 2 वस्तु थी, और कुल सेलिंग प्राइस कितना बन रहा है, कुल सेलिंग प्राइस कितना बन रहा है 1200, 8000 नहीं रे 800, 1200 प्लस 800 कितना बन रहा है 2000 बन रहा है, यानी कि क्रय मूल्य तो कितना बन रहा है 2000, विक्रय मूल्य कितना बन रहा है 2000, तो इसमें कितना लाभ हुआ, इसमें न लाभ होता है न हानि होती है। ऐसे प्रश्न आप जहाँ भी देखो वहाँ पे यदि आपको लाभ या हानि पूछी हो ना कि कितने रुपए का लाभ या हानि होती है, तो आप यहाँ यदि ऑप्शन में 0 हो तो 0, या फिर न लाभ होगा न हानि, ऐसा कोई ऑप्शन हो तो वो आप सीधा क्लिक कर दो बिना कुछ निकाले। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में हमेशा ना लाभ होता है न ही हानि होती है। यदि हमें ऐसे प्रश्नों में विक्रय मूल्य पूछा हो पहली वस्तु का या फिर दूसरी वस्तु का या फिर दोनों का, तब हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात इतनी क्लियर हो गई आपको। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप क्या है, समान विक्रय मूल्य पर विपरीत प्रभाव। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और लाभ और हानि प्रतिशत भी क्या हो समान हो। मतलब दो वस्तुएं उनका दोनों का सेलिंग प्राइस है वो भी क्या है सेम है, और उनका लाभ या हानि परसेंट भी क्या है समान है। और ऐसे सौदों में हमेशा क्या होता है हानि होता है। तो ऐसे सौदों में हानि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हानि प्रतिशत बटे 10 उसकी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हानि प्रतिशत होता है इसमें। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखते हैं। जैसे प्रश्न आ गया कि दो कुर्सियों में से प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा गया। ठीक है, यानी कि एक कुर्सी को 1200 रुपये में और दूसरी कुर्सी को भी कितने रुपए में 1200 रुपये में बेचा गया। ठीक है, एक कुर्सी पर 20% लाभ, दूसरी कुर्सी पर 20% हानि हुई, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ और हानि हुई। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है हानि प्रतिशत निकालना है। तो मेरी बात एक याद रखना, हानि प्रतिशत निकालना है, कौन सा सूत्र लगाएंगे प्रतिशत बटे 10, और यहाँ पे जितना लाभ हुआ है उतनी हानि हो रही है, यानी कि यहाँ पे प्रतिशत हमें सिर्फ और सिर्फ 20 लेना है। तो 20 बटे 10 प्रतिशत बटे 10 यानी कि 20 बटे 10 की पावर स्क्वायर, ये तो है। तो 0 से 0 कट गया, 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, यानी कि 4% की क्या हो रही है हानि हो रही है। पूरे सौदे में कितनी परसेंट की हानि हो रही है 4% की। ठीक है, ऐसे करना है इस प्रश्न को।
कर लोगे। नेक्स्ट टाइप अपना, जब वस्तुओं की संख्या पर आधारित क्रय या विक्रय मूल्य, मतलब जब ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या हो, बराबर हो। ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है, जैसे कोई वस्तु ए है अपनी, ठीक है, कोई वस्तु ए है, इसको हमने 500 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, और इस वस्तु, और एक दूसरी वस्तु है बी, ये कितने की थी, 300 की, और बेच कितने दिया, 500 में। कितने में बेच दिया, 500 में। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो इसके क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब इसको क्या हो रहा है, 300 की थी, 500 में बेच दिया, इसको तो लाभ ही हुआ है। तो हम कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ए वस्तु का क्रय मूल्य माइनस बी, ए माइनस बी बटे 100, ए माइनस बी बटे बी इंटू 100। ठीक है, और यदि जब क्या हो, कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो, 500 हो, और विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का 500 की हो, 300 में बेच दें, यानी कि हानि हो रही है, हानि प्रतिशत निकालना हो, तब हम क्या करेंगे, बी माइनस ए अपॉन बी इंटू 100 करेंगे। अब इसके पर्सन से हम समझ जाएंगे, देखो यहाँ पे रोल की दो रोल रखा है ना, अब पर्सन से समझेंगे कैसे होता है। मैथ में ज़्यादातर चीज़ें हमें पर्सन से ज़्यादा समझ में आती है, पर्सन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आते हैं। जैसे पहला पर्सन क्या है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत याद करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 की जगह 12 वस्तु कर लेते हैं। ठीक है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ % बताओ। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो 12 वस्तुओं का, मतलब 12 वस्तु हमने खरीदी है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने जो 8 वस्तु बेची उनके सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है। तो हमें लाभ % क्या करना है, ज्ञात करना है। अब लाभ प्रतिशत हमें पूछा है, लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है, ए माइनस बी अपॉन बी। ठीक है, यही तो है, ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। यही तो हमने अभी अभी सूत्र देखा है यहाँ पे, ये देखो, ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और उसको हमें ऐसे करना है। ठीक है, ए कितनी वस्तुएं हैं अपने पास, 12, माइनस बी कितने हैं, 8 बटे 8 इंटू 100। ठीक है, और 12 में से 8 कम करेंगे तो 4 बटे 8 इंटू 100। ठीक है, और 4 के पार्ट से काटेंगे तो इसको 2, 100 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 50। यानी कि उस आदमी को कितना लाभ हुआ, 50% का लाभ हुआ। ठीक है, इन प्रश्नों को हमें ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि %। अब हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत में क्या है, बी माइनस ए अपॉन ए इंटू 100, यही तो था, है ना। एक मिनट, बी माइनस ए अपॉन बी है, सॉरी, बी माइनस ए अपॉन बी है, ठीक है ना, इंटू 100। तो हानि प्रतिशत निकालना है। बी क्या है, अपनी सेकंड वस्तु है, बी का कितनी है, 16 है, माइनस ए कितना है, 12 अपॉन बी का मान कितना है, 16। उसको लाभ % वाले भी क्वेश्चन से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या आएगा, माइनस में आएगा, और जो माइनस में होता है वो क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हो अपन। ठीक है, इंटू 100, 16 में से 12 कम करो, कितने बचे, 4, 4 बटे 16 इंटू 100, कितना बचा, 4 को 16 से काटोगे 4, 100 में 4 का भाग दो, कितना बचेगा, 2500 के 100। यानी कि यहाँ पे इसको कितनी हानि हो रही है, इसको 25% क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, तो ऐसे हानि वाले क्वेश्चनों को हमें ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे हानि वाले क्वेश्चनों को हमें ऐसे करना है। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ गए होंगे आप कैसे हमें निकालना है। नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप क्या है कि जब मात्रा और मूल्य का क्रॉस संबंध बताना हो। ठीक है, मतलब जहाँ पे क्या हो, वस्तुओं का क्रय मूल्य बी हो और बी वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो, ए हो। जैसे पहली वस्तु क्या है, ए है, ठीक है, इसका विक्रय मूल्य क्या है, बी है, ठीक है, और बी वस्तु का जो विक्रय मूल्य वो क्या है, ए है। ठीक है, यानी कि ए वस्तु का विक्रय मूल्य बी और बी वस्तु का विक्रय मूल्य ए,
ऐसे होता है, ए वस्तु का क्रय मूल्य बी और बी वस्तु का विक्रय मूल्य ए। तब लाभ या हानि परसेंट निकालना हो तब हम क्या करते हैं, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इंटू 100। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर नहीं हो रहा तो मैं आपको पर्सन से समझाता हूँ। पर्सन क्या अपना रमेश 10 रुपये के 12 आम खरीदता है। ठीक है, 10 रुपये के कितने आम खरीदता है, 12 आम खरीदता है। उन्हें 12 रुपये की 10 की दर से बेच देता है, मतलब 12 रुपये के 10 की दर से बेच देता है। तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। हमें क्या निकालना है, लाभ या हानि परसेंट। तो देखो पहले क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य क्या है, 10 रुपये में कितने आम खरीदता है, वो 12 आम खरीदता है। 10 रुपये में कितने आम खरीदता है, 12 आम खरीदता है। विक्रय मूल्य में वो क्या करता है, जो 12 रुपये के कितने आम बेचता है, 10 आम बेचता है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ये मूल्य है और ये आम है। ठीक है, ये मूल्य है और ये आम है। तो 10 रुपये के कितने आम, 12 आम खरीदता है, 12 रुपये के 10 आम बेचता है। ठीक है, 2 आम का उसको फ़ायदा हो रहा है ना, आम बहुत रसीले होते हैं। ठीक है, तो वो 2 आम का तो फ़ायदा ही करेगा। अब फ़ायदा है यानी कि हमें लाभ परसेंट निकालना है। अब यहाँ पे तो सूत्र ही सेम है, लाभ परसेंट निकालो चाहे हानि परसेंट निकालो। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर इंटू 100 यही तो है। अब बताओ बी का मान कितना है, बी का मान 12 है, बी का मान कितना है 12 है, ए का मान कितना है 10 है। ठीक है, तो 1 मिनट लिखो तो सही मान है, बी का मान कितना है 12, 12 की स्क्वायर कितनी होती है 144, माइनस ए का मान कितना है 10, 10 की स्क्वायर कितनी होती है 100, ए का मान 10, 10 की स्क्वायर कितनी होती है 100 इंटू 100। तो इस 100 से तो ये 100 अपना भाई गया। ठीक है ना, गुरुड़ तो रीढ़ क्यों कहो बाबा हमारे कांगिया फटे। ठीक है, 144 में से 100 कम कर दो, कितना बचेगा आपका 44 बचेगा, यानी कि 44% इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुनीता ने टॉफ़ियाँ, यहाँ पे ना टॉफ़ियाँ 5 रुपये में, यार क्वेश्चन में क्या है, हाँ 5 रुपये में 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दी। मतलब 5 रुपये की क्या खरीदे, 5 रुपये में 4 के भाव, 5 रुपये में कितनी खरीदे, 4 के भाव से खरीदी, और 4 रुपये में कितनी बेच दी, 5 के भाव से बेच दी। ठीक है, मतलब 4 की 5 खरीदी, कितनी थी उसने 5 की 4, और अब चारों को कितने में बेच दी उसने। तो 1 मिनट यार, क्वेश्चन में गड़बड़ है, चलो क्वेश्चन फिर से लिखते हैं। क्वेश्चन को देखो, प्रश्न क्या है, टाइपिंग में गलती हुई है शायद। सुनीता ने टॉफ़ियाँ 5 रुपये में 4 के भाव से, 5 रुपये में 4 के भाव से खरीद कर, ठीक है 4 के भाव में खरीद कर 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दी, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो, अबे इधर पेन बंद हो गया, हाँ अब इधर देखो सॉल्यूशन इसका। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना था, 5 रुपये था। ठीक है, 5 रुपये में कितनी खरीदी उसने, 4 खरीदी। ठीक है, सेलिंग प्राइस में इसने क्या किया, 4 रुपये में 5 बेच दी उसने। ठीक है, 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दी, 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दी। ठीक है, 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दी, तो यहाँ पे उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। उसने 5 की खरीदी 4, ठीक है 5 की कितनी खरीदी 4,
अब वो उन 4 को उसने 4 के भाव से बेच दी 5, ठीक है ना। उसने कितने बेच दी? 4 के भाव से 5 रुपये में बेच दी। 5 रुपये की खरीदी 4 के भाव से, अब 4 रुपये में उसने 5 के भाव से बेच दी। उसको क्या हो रही है? हानि हो रही है। हमें क्या निकालना है? हानि प्रतिशत निकालना है। हानि परसेंट निकालेंगे सेम वही, ठीक है, सेम वही बी स्क्र माइनस ए स्क्र अपॉन ए स्क्र, है ना। बी स्क्र माइनस ए स्क्र अपॉन ए स्क्र। यहाँ बी का मान कितना है? बी का मान 4 है। 4 की क्या कर देंगे? स्क्र 16 माइनस ए की स्क्र यानी कि एक कितना है? 25, तो 5 की स्क्र 25 अपॉन 25 इंटू 100, ठीक है। 25 चौके 100, इसको काट देंगे, यहाँ 4 बचेगा और 16 में से 25 कम किए कितना बचेगा? -9। -9 इंटू 4 यानी कि -36। और माइनस किस लिए आया? यहाँ पे हानि हुई है इसलिए, तो 36% की उससे क्या हुई है? हानि हुई है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप कौन सा अपना? नेक्स्ट टाइप है संयुक्त क्रय मूल्य। संयुक्त क्रय मूल्य की पहचान, कंबाइंड सिप्पी। कंबाइंड सिप्पी में क्या होता है? जैसे लैपटॉप का कुछ कॉस्ट प्राइस है, मोबाइल का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और हम कैसे करेंगे? जैसे ये 15,000 का है, ठीक है, ये 7,000 का है, ठीक है। हम ऑफ़र निकालेंगे दोनों को जोड़ के, यानी कि हम ऑफ़र निकालेंगे कि 22,000 का लैपटॉप है, 22,000 का लैपटॉप है, ठीक है, और उसके साथ मोबाइल फ्री में है। उसके साथ मोबाइल में क्या फ्री में? तो ये उसका क्या है? कंबाइन क्रय मूल्य है, कंबाइन क्रय मूल्य है, ठीक है। तो इसमें आपको देखो कैसे क्या करना है। जब वह दो वस्तुओं का एक साथ, पहचान कैसे करनी है? जब दो वस्तुओं का एक साथ संयुक्त क्रय मूल्य दिया गया हो, यानी कि कोई दो वस्तुओं का एक ही कंबाइन क्रय मूल्य दिया गया हो, आपको संयुक्त रूप से उनका कॉस्ट प्राइस दिया गया हो, ठीक है, तथा दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो? समान हो। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या हो? समान हो। एवं एक वस्तु पर लाभ प्रतिशत या एक वस्तु पर क्या हो? हानि प्रतिशत। एक वस्तु पे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हो, या दूसरे वस्तु पर भी क्या हो? लाभ या हानि प्रतिशत हो। ऐसी कंडीशन में हम क्या करना है? देखो प्रश्न से समझते हैं। इस स्थिति में वस्तुओं को अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आनुपातिक विधि या समीकरण का प्रयोग हम कर सकते हैं। प्रश्न के द्वारा हम समझा देते हैं कि हमें कैसे करना है। प्रश्न के द्वारा हम समझा देते हैं, ठीक है। क्लास नहीं रुकने वाली आज। प्रश्न अपना क्या है? आशीष है जो टाइम फोन किसका रहा बीच में, हाँ, आशीष ने 2 पेन 650 रुपये में खरीदे। कितने रुपए में खरीदे? 650 रुपये में खरीदे। एक पेन को 5%, एक पेन को 5% लाभ पर, दूसरे पेन को 10% लाभ, 10% की हानि पे बेचा जाए तो दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रत्येक पेन का हमें क्रय मूल्य पूछा है। 2 पेन है, उनको संयुक्त रूप से उसने कितने में खरीदा? 650 रुपये में खरीदा। एक पेन को तो उसने 5% के लाभ पे बेच दिया, दूसरे पेन को उसने 10% की हानि पे बेच दिया, ठीक है। दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि कॉस्ट, जो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, वो क्या समान है। तो पेन का हमें क्रय मूल्य यानी कि कोस्टल प्राइस हमें बताना है। दोनों पेन का हमें क्या करना है? कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है। अब देखते हो, मानते हम, जैसे हमने माना दोनों पेनों का मूल्य क्या है? ए और बी है। दोनों, यार मतलब 2 पेन है, 2 पेन है, एक का तो कॉस्ट प्राइस कितना है? ए है, दूसरे पेन का कॉस्ट प्राइस क्या है? बी है, ठीक है। मान लेते हैं, यह चीज़ हमने क्या है? माननी है। और दोनों का संयुक्त रूप से कॉस्ट प्राइस क्या है? ए प्लस बी क्या है? 650 रुपये है ना। दोनों पेनों का जो संयुक्त रूप से मूल्य है, कंबाइन रूप से, वो कितना है? 650 रुपये है। कितना है? 650 रुपये है। यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। प्रश्न में ध्यान से देखो क्या दिया गया है कि फर्स्ट एक पेन का जो सेलिंग प्राइस है और दूसरे पेन के सेलिंग प्राइस से क्या है? बराबर है। विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? आपको याद होगा,
कोस्टल प्राइस इंटू लाभ, कोस्टल प्राइस इंटू लाभ या फिर हानि बटे 100। ठीक है, 100 प्लस लाभ या हानि, 100 प्लस लाभ या हानि बटे 100 होता है ना, प्लस माइनस। तो लाभ में प्लस काम में लेते हैं, हानि में माइनस काम में लेते हैं। तो जो पहले पेन है उसको कितने लाभ पे बेचा है, 5% लाभ पे बेचा है। तो 100 में 5 जोड़ दें, कितना आएगा 105। तो 105 बटे 100 बराबर दूसरे पेन का कॉस्ट प्राइस इंटू दूसरे पेन को कितने में बेचा, हानि में बेचा। तो 100 माइनस करेंगे तो 90 बटे 100। जिन्होंने पहले वाले टाइप समझे हैं वो इसको कर सकते हैं, जिन्होंने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, हानि परसेंट निकाला है उसको अच्छे से समझ में आ सकता है। तो क्लास को स्टार्टिंग से अच्छे से लें। तो पहले पेन का तो हमने कॉस्ट प्राइस क्या माना है, ए माना है, ए इंटू 105 बटे 100। दूसरे पेन का कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना है, बी इंटू 90 बटे 100। ठीक है, हमने क्या माना है, ये माना है हमने। अब क्या होगा, 100 में से तो 100 कैंसिल हो जाएंगे, क्यों कट जाएंगे, क्यों 100 यहाँ भाग में, इधर जाएगा गुणा में, तो ये गुणा में ये भाग में, तो आपस में कट जाएंगे। ठीक है, ए के साथ गुणा में 105 है, तो ये यहाँ पे क्या है भाग में, सॉरी गुणा में, ये यहाँ पे जाएगा भाग में। बी यहाँ पे गुणा क्या है, गुणा में, तो बी को भेज दो ए की तरफ भाग में, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बटा बी। वहाँ निर्देश में क्या था, अनुपातिक विधि, देखो मैंने यहाँ पढ़ा था ना, अनुपातिक विधि, रेशियो मेथड का प्रयोग कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बटा बी, ऊपर कितना है 90 बटे 105। ठीक है, अब 90 बटे 105 है, तो इनमें इनको काट दो, ये कितने के पहाड़े से कटेंगे, 15 छिकी 90 और 15 सात 105, 15 के पहाड़े से काटें तो 6 बटे 7, 6 बटे 7। ठीक है, यानी कि ए अनुपात बी का मान कितना आ गया, 6 अनुपात 7 आ गया। ठीक है, 6 अनुपात 7 आ गया। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो 6 और 7 को जोड़ दो, 7 और 6 कितने होते हैं 13। ठीक है, 7 और 6 कितने होते हैं 13, यानी कि ये कितने यूनिट है, 13 यूनिट है। ठीक है, यदि 13 यूनिट का मूल्य कंबाइन रूप से कितना दिया गया है, 650 दिया गया है। ठीक है, एक यूनिट का कितना हो जाएगा, एक यूनिट का कितना हो जाएगा, 13 का 650 में भाग दे देंगे, कितना आएगा 13 पंजे 65, यानी कि 50 रुपये आ जाएगा। एक यूनिट 50 रुपये की है, ए बराबर 6 इंटू 50। ठीक है, बी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो बी कितनी है 7 इंटू क्या कर देंगे 50। तो ए का कितना आ जाए 6 पंजे 300, यानी कि पहले पेन का जो क्रय मूल्य वो 300 रुपये, दूसरे पेन का जो विक्रय मूल्य वो 7 पंजे 35, यानी 350 रुपये। ठीक है, इस तरह से हमें इन प्रश्नों को करना है, और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ जाएंगे। तबीयत खराब होने के कारण आवाज़ बीच बीच में रुक रही है थोड़ी, माइक में भी दिक्कत है या नहीं पता नहीं, सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगला टाइप क्या आपका, अगला टाइप अपना लाभ और हानि में कि मूल्य में अंतर के आधार पे हम गणना करते हैं। जैसे जब कोई वस्तु अधिक या कम मूल्य में बेची जाए तो लाभ हानि परसेंट दोनों आपको दिए गए हों, तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना हो। तो उसका सूत्र क्या है, क्रय मूल्य में ज्ञात करना है, पहले तो हम निकालेंगे राशि का अंतर, राशि का अंतर बटे दोनों प्रतिशतों का योग या उनका अंतर, गुणा क्या कर देंगे 100। ठीक है, अंतर कैसे निकालते हैं, अब देखो अंतर कैसे निकालेंगे, जब दोनों बार लाभ हो या फिर दोनों बार हानि हो, तब तो क्या निकालेंगे हम अंतर, यानी कि माइनस करेंगे। जब दोनों बार क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, या फिर जोड़ कब करेंगे, जब एक बार लाभ होता है और एक बार हानि होती है ना, अंतर दिया गया ना, अंतर और योग, ये नीचे वाली की बात है। दोनों परसेंटों में यदि 2% लाभ और 5% लाभ हो रहा है, तो यानी कि सेम है, तो हम क्या करेंगे अंतर करेंगे, और दोनों एक दूसरे के अलग अलग है तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे उनको। समझ गए, प्रश्न से समझाता हूँ कैसे करना है। जैसे ये प्रश्न है, राहुल ने एक घड़ी को 10% लाभ पे बेचा। ठीक है, यदि वह 20% लाभ पे बेचता तो उसे 300 रुपये अधिक मिलते।
तो राहुल ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। अब यहाँ पे घड़ी का हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो वह सूत्र लगा दो, ठीक है। यदि वह 20% लाभ पे बेचता तो उसे कितने ज़्यादा मिलते, 300 ज़्यादा मिलते। कितने ज़्यादा मिलते, 300 ज़्यादा मिलते, ठीक है। मतलब जितना उसने, जैसे 200 रुपये की घड़ी है, उसने 500 रुपये में बेची। यदि वो थोड़ा और लाभ कमाना चाहता, 20% लाभ, तो वो घड़ी उसे 800 रुपये में बेचता, तो उसे 300 रुपये ज़्यादा मिल जाते हैं ना 500 से, ठीक है। तो राशियों का अंतर तो 300, ठीक है। 10% लाभ पे घड़ी बेचता है, 20% लाभ होता है। परसेंट यहाँ पे भी लाभ हो रहा है, यहाँ पे भी लाभ हो रहा है। जब सेम सेम हो तो क्या होता है, जब सेम सेम हो तो क्या होता है, अंतर होता है। तो 20 में से क्या कर देंगे, 10 कम कर देंगे। 20% माइनस 10% गुणा क्या है, 100 है, ठीक है। तो 300 बटे 20 में से 10 कम करो, 10 इंटू 100, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 300 का 1000 से 10 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 3000 रुपये। तो वह घड़ी कितने रुपए की थी, 3000 रुपये की थी। घड़ी कितने रुपए की थी, 3 रुपये की थी, ठीक है। एक पर्सन को फिर से हम समझते हैं। जैसे मोहन ने एक कार है यहाँ पे, ठीक है ना। मोहन ने एक कार पर 20% एक कार 20% में बेची। यदि वह 20% लाभ पे बेचता, 1 मिनट में, सॉरी पर्सन में यहाँ है, 20% हानि पर बेची। मोहन ने एक कार 20% हानि पे बेची। यदि वह 20% लाभ पे बेचता तो उसे 28,000 रुपये अधिक मिलते। तो बताओ मोहन ने कार कितने रुपए में खरीदी, यानी कि कार का उसे कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। राशियों का अंतर कितना दिया गया है, अब की बार 28,000 दिया गया है, ठीक है। एक बार हानि हो रही है, एक बार लाभ हो रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 20 + 20 है, गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। कार की कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पे आ जाएगा 28,000 बटे 20, और 20 कितने होते हैं, 40 इंटू 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 के पहाड़े से काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 ऊपर कितना है, 700, 700 इंटू 100, 700 इंटू 100 यानी कि 70,000, ठीक है। तो वह गाड़ी कितने में खरीदी थी, उसने कार कितने में खरीदी थी, 70,000 रुपये में खरीदी थी। तो इन प्रश्नों को हमें ऐसे करना है, ठीक है। तो ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा, ये टाइप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है 10वां टाइप। नेक्स्ट टाइप में क्या है कि जब वस्तुओं के विक्रय मूल्य के रूप में लाभ या हानि हो। जब एक ही प्रकार की एक्स वस्तुओं को बेचने पर वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती हो। यदि लाभ हो रहा है तो सूत्र क्या लगाएंगे, लाभ प्रतिशत का, वस्तुओं का लाभ बट्टा है दोनों का अंतर इंटू 100, ठीक है। हर संख्याओं का अंतर लिया जाता है, ठीक है। यदि हानि हो रही है तो हानि % बराबर वस्तुओं की हानि बटे दोनों का योग इंटू 100, ठीक है। पर्सन से हम समझ जाएंगे कि हमारा पर्सन कहना क्या चाहता है और सूत्र कैसे काम करता है, ठीक है। पर्सन से हम समझ जाएंगे। देखो मेरा मोटिव बार बार प्रैक्टिस कराना नहीं, मेरा मोटिव है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हो। और बहुत जल्द जैसे ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा कॉन्सेप्ट का, ठीक है। टोटल 20 क्लासें रहने वाली है। टोटल कितनी क्लासें रहेंगी, 20 क्लास। ये शायद हमारी 9वीं क्लास है। इसके बाद 11 क्लासें और होगी कॉन्सेप्ट बेस्ड। उसके बाद 20 क्लासें होने के बाद हमारे सब्सक्राइबर थोड़े ज़्यादा हो जाए तो हमारी लाइव खुल जाएगी। तो हम लाइव आपको आकर के प्रैक्टिस कराएंगे सीधी की सीधी, ठीक है। हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी डेली, 100 200 क्वेश्चन होगी और एग्ज़ाम तक डेली, ठीक है। तो टेंशन मत लो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को पहले समझो आप, ठीक है ना। नोट्स बनाओ, समझो, सूत्र को याद करो, तभी तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे अच्छे से। जैसे एक क्वेश्चन है कि 40 मेज़ों को बेचने पर 10 मेज़ों के बराबर हानि होती है। हानि % याद करो। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना, तो हमें क्या करना है, वस्तुओं की हानि कितनी हुई है बताओ, वस्तुओं की हानि, वस्तुओं की हानि बताओ, वस्तुओं की हानि। तो 10 मेज़ों के बराबर हानि होती है। कितनी वस्तुओं की हानि हो रही है, 10 वस्तुओं की हानि हो रही है, बटे दोनों का योग।
दोनों का क्या कर देंगे योग, दोनों वस्तुओं का क्या कर देंगे योग, 40 + 10 इंटू क्या कर देंगे 100। ठीक है, तो 10/40 और 10 कितने होते हैं 50 इंटू क्या कर देंगे 100। ठीक है, 0 से 1 0 कैंसिल, 5 के पहाड़े से काटेंगे तो 2, 2 को 10 से गुना कर देंगे 200, नहीं नहीं 20, सॉरी 200 नहीं, एक तो 0 कट ही गया, कितना बचेगा 20, यानी कि 20% उसको क्या हो रही है हानि हो रही है। ठीक है, कितनी हानि हो रही है उसको 20% हानि हो रही है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 90 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 10 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो कितने प्रतिशत लाभ होता है। हमें क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो पहले देखो वस्तुओं का अंतर कितना है, अंतर कितना है 10 नहीं, यहाँ पे 100 है। ठीक है ना, 100 केलों के विक्रय मूल्य के, तो अंतर कितना है 100 का। ठीक है, योग कितना है, योग नहीं बताना आपकी बार, लाभ प्रतिशत होता तब हमें बताना होता है अंतर। अंतर कितना आ रहा है 900 और 100 में कितना अंतर आ रहा है 800 का, 800 का अंतर है इंटू 100। ठीक है, तो जहाँ हमें लाभ हो वहाँ पे अंतर करना है और जहाँ पे हानि हो वहाँ पे योग करना है। तो 00 से 00, 100 में कितने का भाग देना है हमें 8 का भाग देना है। 100 में 8 का भाग देंगे तो पहले इसमें दिया तो 1 अंटू अंटू, ठीक है, गा खा की फंटो, ये ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है ना, 1 अंटू अंटू 8 फिर 2 0, तो 8 2 16 पॉइंट 12.5%, कितना लाभ होगा आपको 12%, 12.5% आपको लाभ होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को हमें ऐसे करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे कैसे हमें करना है। ये टाइप आप पूरा समझ गए ना कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है अपना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना कि समान लाभ हो समान हानि हो। जैसे जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य, जब कोई वस्तु है उसके दो विक्रय मूल्य दिए गए हैं। ठीक है, उसके विक्रय मूल्य दिए गए हैं, वस्तु को पहले विक्रय मूल्य पर बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि दूसरे विक्रय मूल्य पर बेचने पर होती है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है एक फिक्स क्रय मूल्य पे, इस वस्तु का एक है विक्रय मूल्य, यदि उस पर हानि हो रही है तो दूसरी वस्तु पे जितनी, इस पे जितनी हानि होगी उसी वस्तु को दूसरी विक्रय मूल्य पे बेचने पर उसको इतना ही कितना हो रहा है लाभ हो रहा है। और हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है हमेशा। क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों विक्रय मूल्यों का योग करके 2 का भाग दे दें, और कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पर्सन आपको डराने की कोशिश करें लेकिन आपको डरना नहीं है। पर्सन में क्या दिया गया है, किसी वस्तु को 800 रुपये 850 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि, देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, जितना लाभ होता है उतनी ही हानि 650 रुपये में बेचने पर होती है। तो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था, अब हमें क्या बताना है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बतानी है। कॉस्ट प्राइस कैसे ज्ञात करोगे, दोनों वस्तुओं का पहले तो क्या कर दो योग कर दो, यानी कि 850 रुपये, 850 रुपये प्लस 650 रुपये और भाग दे दो 2 का। परसेंट वाला कोई खेल है नहीं, 850 और 650 कितने होते हैं, तो 0 5 5 10 और 1 8 से 14 1 15, 1500, 1500 बटे 2, 1500 में 2 का भाग देंगे तो 750, यानी कि 750 रुपये क्या था उसका क्रय मूल्य था। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हमें ऐसे करना है। ठीक है, आसान से प्रश्न है यार, कर लोगे ये तो कर लोगे ये। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं 12वां कॉन्सेप्ट। 12वां कॉन्सेप्ट अपना क्या बोलता है, अपना 12वां कॉन्सेप्ट बोलता है, 12वां कॉन्सेप्ट बोलता है प्रतिशत मान और क्रय मूल्य की समानता। कैसे, जब किसी वस्तु पर होने वाला लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत उस वस्तु के क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर हो। ठीक है, उदाहरण के लिए कोई वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपये और उस पर उसको लाभ या हानि भी कितनी हो रही है 50% हो रही है। ठीक है, दोनों क्या है 50-50 बराबर है। तो ऐसे प्रश्नों में सामान्यतः कौन से द्विघात समीकरण बनाकर या परीक्षा में दिए गए विकल्पों की सहायता से हल करना सबसे तेज होता है, मतलब फास्ट करने के लिए आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना पड़ता है। ठीक है, या फिर द्विघात समीकरण बनाकर ही आप हल कर सकते हैं। अब कैसे हल करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, कैसे हल करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो पर्सन कैसे आएगा, पर्सन मैं आपको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ पर्सन कैसे आएगा। ठीक है, पर्सन में यहाँ पे जैसे जैसे पर्सन हो गया अपना
ठीक है। तो ये अपना जैसे पर्सन है, पर्सन क्या है कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, उसको 144 रुपये में बेचने पे उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। मतलब जितना लाभ होगा उतना ही उसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है। तो पहले तो इसको ऑप्शन पे ध्यान देता, जैसे मैं इसके ऑप्शन बना देता हूँ। एक ऑप्शन है आपका 60 रुपये ए, एक है बी, कितना 80 रुपये। अब वस्तु वो बेचा कितने में, 144 रुपये में। ठीक है। जितने परसेंट पे वो लाभ जितने लाभ पे वो बेचेगा उतना ही उसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। उतना ही क्या होगा, उसको क्रय मूल्य होगा, यानी कि जितना लाभ हो रहा है वह उसका क्या है, क्रय मूल्य है। तो ऑप्शन से आप समझ सकते हो। अब एक बात देखो, जैसे बिल्कुल बेसिक से करते हैं। मान लेते हैं कि आपका क्रय मूल्य तो क्या है, क्योंकि द्विघात समीकरण बना के करते हैं पहले। माना आपका क्रय मूल्य तो क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स प्रतिशत है। क्रय मूल्य कितना है, एक्स प्रतिशत है। विक्रय मूल्य हमें दिया गया है कितना, 144। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, 144 बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू लाभ। ठीक है, लाभ भी कितना हो रहा है, एक्स प्रतिशत ही हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, एक्स प्रतिशत होता है, इंट बटे 100। यही तो है प्रश्न में। लाभ भी तो कितना हो रहा है, एक्स प्रतिशत ही तो हो रहा है ना, हो रहा है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको, 100 यहाँ भाग में, इधर जाएगा गुणा में, तो 144 और 100 यहाँ गुणा में आते हैं, ये बन गया 14,400। इधर एक्स को अंदर गुणा कर दो, तो 100x प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या बन गई, द्विघात समीकरण। क्या बन गई, द्विघात समीकरण। अब इसको हल करके आप कर सकते हो। ठीक है। लेकिन इससे फास्ट एक तरीका बताता हूँ। जैसे ये 60 रुपये है, अब इसमें क्या दिया गया, जितना उसका क्रय मूल्य उतना ही लाभ है। 60 रुपये यानी कि 60% लाभ हो, तो हम चेक कर लेंगे कैसे। जैसे विक्रय मूल्य तो कितना अपना 144 है। 144 कब आएगा, जब क्रय मूल्य कितना है। जैसे क्रय मूल्य यहाँ पे 60 रुपये मान लें हम, 60 रुपये मान लें, और लाभ जितना क्रय मूल्य होगा उतना ही लाभ होगा, यानी कि 100 प्लस 60 कितना होगा, 160 बटे 100। अब चेक करो कि क्या ये 144 आ रहा, 144 आ रहा है। यदि 144 आ जाए तो 60 क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। जैसे 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, इस 0 से ये कैंसिल हो गया, और 16 को 6 से गुणा कर दो। 16 को क्या कर दो, 6 से गुणा कर दो। 16 छक्की 96, 96 आ रहा है, और इसका विक्रय मूल्य तो 144 रुपये, यानी कि यह ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। मतलब इस तरीके से थोड़ा लेंदी होगा, फास्ट करने के लिए हम ऐसे चेक कर सकते हैं। अब इसका चेक करो, 80 रुपये यानी कि 80% लाभ, यानी कि 100 जो में 80 जोड़ देंगे, 180 बटे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 18 को 8 से गुणा करो, 8 8 64, 4 बचे 6, और 1 8 8 से 14, यानी कि 144 रुपये। यानी कि यही क्या इसका ऑप्शन सही है ना। ऐसे हम पता लगा सकते हैं फास्टली। समझ गए, तो यही तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। इतना समझ गए। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, और कुछ बचा है क्या, हाँ एक टाइप और बचा आपका, हाँ एक टाइप और है, पहले इसको भी देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी बिजनेस वगैरह करते हैं, पार्टनरशिप में होता है, या फिर कोई व्यापारी बेईमानी करने की कोशिश करता है। जैसे कोई व्यक्ति सामान खरीदने में उसे कुछ परसेंट की हेराफेरी करे। कोई व्यक्ति है वो सामान खरीदने में क्या करे, कुछ प्रतिशत की क्या कर दे, हेराफेरी कर दे, धोखा कर दे। तो सामान बेचने में कुछ प्रतिशत की हेराफेरी करके कोई लाभ कमा ले, तब क्या होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हमेशा लाभ कमा रहा है, यानी कि लाभ होगा। लाभ परसेंट हमें ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, 100 प्लस एक्स, यानी कि खरीदते समय उसने हेराफेरी करके कितने रुपए में वह खरीदी, फिर उसी चीज़ को उसने कुछ हेराफेरी करके ज़्यादा में बेच करके उसको क्या कमा लिया, कुछ और लाभ कमा लिया। ठीक है, तो उसने खरीदते समय इतने प्रतिशत लाभ पे उसको खरीदा, और उसको इतने प्रतिशत लाभ के ऊपर बेच दिया, तो उसको वाई प्रतिशत -100 इन बटे 100। ठीक है, अब पर्सन से समझते हैं, पर्सन से हम समझेंगे कैसे करना है। जैसे ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है वो सामान खरीदता है। ठीक है, एक व्यक्ति है वो सामान खरीदता है,
और 20% की हेराफेरी करता है। उसी सामान को बेचने में वह 20% की हेराफेरी फिर से करता है, तो उसे कितना परसेंट लाभ होता है? ठीक है, पहले से वो उसकी कोई कॉस्ट प्राइस है उस पर 20% लाभ से हेराफेरी करता है और उसी पे फिर से और 20% पे हेराफेरी करके उसको बेचता है, तो उसे कुल कितना परसेंट क्या हुआ है, लाभ हुआ है, वो हमें ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था ना, यदि लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है तो कौन से सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा? कुल लाभ बराबर 100 + XY। ठीक है, 100 + X का मान कितना है? 20। ठीक है, और 100 + Y का मान कितना है? 20। ठीक है, बटे 100 और फिर -100। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 100 और 20 120, 120 × 120 बटे 100 -100। ठीक है, अब 2 0 से 1 0 1 0 कैंसिल, 12 बार 144 -100। 144 में से 100 कम करो, कितने बचेंगे? 44। यानी कि उस वस्तु में उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 44% का लाभ हुआ। अब कुछ विद्वान लोग क्या करेंगे, 20% का पहले लाभ हो गया, 20% का बाद में लाभ हो गया, ऑप्शन में मिला 40% और ऑप्शन को एकदम टिक करके आ जाएंगे, फिर बोलेंगे ये मैंने सही कर दिया। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें। आई होप लाभ हानि के सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको ओनली सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट समझाए, हर एक कॉन्सेप्ट के 1-2 एग्जाम्पल समझाए हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है। कॉन्सेप्ट का ही मेरा मतलब था ताकि प्रैक्टिस में आपको कोई दिक्कत ना आए। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी कुछ ना कुछ करें, है ना। और चैनल को पे फटाफट 50 से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवा दीजिए। ठीक है, 11 हो गए शायद आज। ठीक है, फटाफट सब्सक्राइब करा दीजिए। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। आप जब यूट्यूब पे जाओगे, ठीक है, आप यूट्यूब पे जाओगे, जैसे आप ये गए यूट्यूब पे, ठीक है, डाटा ऑन है। जैसे आप यूट्यूब पे जाते हो तो नीट पेपर लीक वाला चल ही रहा है और आप सर्च करते हो, ठीक है, सर्च क्यों नहीं हो रहा? ये केंद्र राजस्थान एग्जाम वाले चैनल पे जाते हो, ठीक है, हमारे चैनल पे जाते हो। ठीक है, ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रखो। और इस चैनल में जाने के बाद जब आप, एक तो हमारी परसेंट वाली क्लास आ गई है, वो देख सकते हो आप। जब आप कोर्स सेज में जाते हो ना, ये कोर्स वाला ऑप्शन है, ये इसमें जाते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि मैथ का पूर्ण कोर्स, ठीक है, इस पे ओके करते हो। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे एक सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, मेरे वाले में नहीं क्योंकि मेरे ही चैनल है। ठीक है, तो यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, उसको सेव कर लीजिए ताकि इसमें जितने भी क्लासें आई आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अब तक 8 क्लासें हैं, ये 9वीं क्लास अपनी। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन करके रखिए। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे नए हैं, सभी नए आएंगे क्योंकि अभी तो इतने सब्सक्राइबर नहीं हुए, बेस्ट कंटेंट के साथ हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तारक मेहता वगैरह ज़्यादा देखो मत, ठीक है, और अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उनसे दूर रहो, ये सब ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है ना, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, झूमते रहिए।